गाइस मैं लेके आ रही हूँ फूड। इसको पकड़ें। ये रास्ता देखिए और ये मैं पैदल जा रही हूँ। गाइस मेरा हस्बैंड स्टेप कर रहा है। अपने हस्बैंड को बोले आगे जाएं बिकॉज यहाँ पे रास्ता खराब है। गैस यहाँ पे वेजेस लगी हुई हैं और हम जा रहे हैं। ओहो वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और यहाँ पे हम कहाँ जा रहे थे? यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे जी अपनी खाला के घर दावत पे। आज हमारी थी जी दावत। तो फिर जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि व्लॉग बनाए ना। तो मैं पहले तो अच्छा जब मैं बाइक पे बैठी होती हूँ ना तो मैं फ़ोन वगैरह नहीं निकालती बाहर, क्योंकि मुझे होता है कि कहीं मेरा फ़ोन नीचे ही ना गिर जाए। और बाइक पे बैठने की मुझे इतनी आदत भी नहीं है, लेकिन जब मेरे हस्बैंड आते हैं फिर मुझे बाइक पे बैठना पड़ता है। बट ये है कि बाइक पे बंदा ना जल्दी जल्दी पहुंच जाता है। पहले तो नॉर्मली मैं रिक्शे पे जाती हूँ तो फिर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बाइक पे बंदा हर जगह जल्दी जल्दी पहुंच जाता है। खैर हम जा रहे थे और हम जो अंदर से कच्चा रास्ता जाता है ना उधर से जा रहे थे और बारिश हुई थी और रास्ते का हाल ये था हमारी बाइक के बीच में स्टक हो गई। फिर जी मेरे हस्बैंड ने मुझे उतारा। फिर मैं बोला अच्छा अब रास्ता जहाँ जहाँ खराब है ना वहाँ पे मैं वॉक करूँगी और आप जो है ना वो ऐसे ही पीछे से आ जाएं। खैर फिर जी हम दोबारा अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया हमने। और अभी हम यहाँ से जा रहे थे। चाहे इतना अच्छा मौसम था और धूप इतनी अच्छी निकली हुई थी। आज बहुत ज़्यादा रोशन दिन था और बस बड़ा अच्छा लग रहा था। आसमान भी इतना प्यारा था और ये ग्रीन ग्रीन जो है ना वो खेत भी बड़े अच्छे लग रहे थे। तो आज ही मेरी छोटी खाला के घर हमारी थी दावत और हमारी शादी की दावत मेरी खाला बोल रही थी और मेरे हस्बैंड आए थे। अच्छा जब हमारी शादी हुई थी तो इतनी सडनली हमारी शादी हुई थी, मतलब हमारा निकाह होना था, फिर निकाह से रुखसती होगी ऐसे ही बस ना जल्दी जल्दी में। तो हमारी कोई दावतें शावतें नहीं हुई। और अभी तो फिर मेरी खाला ने बोला कि आप लोग यही समझो कि आप लोगों की शादी की दावत है। और मेरा हस्बैंड तो बहुत टाइम बाद मेरे इधर मेरी खाला घर आए थे, मतलब उनकी भी खाला है मेरी भी खाला है, हम दोनों की खाला है बिकॉज वी आर कज़न्स। तो मेरे हस्बैंड शायद मेरी खाला के वलीमे पे जो है ना वो आए थे और अभी आज आए हैं। मैं ना किचन में आ गई थी, मैंने सोचा साथ साथ जो है ना व्लॉग भी रिकॉर्ड करते जाओ। अच्छा यहाँ पे हाला बना रही थी, चिकन बना रही थी, चिकन रोस्ट स्टीम रोस्ट जो होता है, साथ में जी राइस थे, उसके अलावा शामी कबाब थे। सारा मेन्यू दिखाऊंगी मैं, सोचा साथ में आपको घर का टूर भी देते हैं। अच्छा यहाँ पे उन्होंने सारी सेटिंग की हुई थी। उनके पास एक रूम है और रूम के अंदर ही ना वो रूम जो है बेडरूम भी है, स्टोर रूम भी है, ड्राइंग रूम भी है, लाइक एवरीथिंग है उनके लिए। और यहाँ पे उन्होंने सारा उसको ना अच्छे से, लेकिन ये है कि जगह कम होने के बावजूद उन्होंने ना जो है घर को साफ़ रखा हुआ है। तो ज़्यादातर घरों में यही होता है, जब आपको एक रूम मिलता है ना तो फिर जो है ना वो ऐसे ही हाल होता है। हम लोग खुद जब हम लोग छोटे होते थे तो हमारा भी ऐसे ही होता था। हम एक रूम में रहते थे, उधर ही हमारी पेटियाँ होती थी, उधर ही बस, लेकिन हम ना उसको बड़ी जल्दी जल्दी ना छुपा देते होते थे। मैं जब सफाई करती थी मेरी अम्मी बोलती थी फनान जो है ना वो पता नहीं चीज़ों को किधर छुपा देती है, ऐसे साफ़ कर देती है। तो इस तरह आज जब मैं हाला का रूम देखा ना तो मुझे अपना वो टाइम थोड़ा याद आया। बट ये है कि स्टोर रूम होना चाहिए जहाँ पे जो है ना इंसान सारी चीज़ें रख ले, लेकिन फिर बंदा क्या कर सकता है। तो खैर मैं साथ साथ आप लोगों को घर भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो है ना वो खाना निकाल रही थी हाला। अच्छा मेरी हाला की शादी को तकरीबन 18 साल होने वाले हैं और आज इतने टाइम बाद ये सारे जो बर्तन वो निकाल रही थी, उनके जहेज़ के बर्तन थे, तो इतना सारा टाइम वो नहीं यूज़ कर सकी। तो बस जी अब आप लोग बोलेंगे वो क्यों नहीं यूज़ कर सकी, तो बस ऐसे ही घर में मतलब बंदे का जो होता है ना वो होता है कि उसे सारी चीज़ें यूज़ करे, अच्छे से सारा मेंटेन करे। लेकिन वो तब पॉसिबल होता है जब बंदे के पास जो है ना वो उनका जहेज़ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा था। जब उनकी शादी हुई थी आज से 18 साल पहले तो नाना अबू लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको जहेज़ दिया था, महंगे से महंगे बर्तन चीज़ें। बट जी वो उनको यूज़ ही नहीं कर सकी क्योंकि उनके पास ऐसी कोई स्पेस वगैरह नहीं थी अच्छी। तो बस लेकिन अब ये है कि उन्होंने अब अपने सारे चीज़ें जो है निकाली हमारे लिए। तो वो बोल रही थी कि ये डिनर सेट, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैं बोले देखिए 18 साल पहले भी इतने अच्छे अच्छे डिनर सेट्स वगैरह होते थे, इतना जो है ना वो प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। तो है यहाँ पे इतना मज़े का सारा खाना था। उन्होंने कबाब बनाए थे, स्टीम रोस्ट था और ये चावल थे। एंड माय हस्बैंड लव्ड इट। वो तो बस जब जब बाइट ले रहे थे ना ही वाज कंटिन्यूसली सेइंग बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है ना, ही जस्ट लव्ड दिस फूड। और
उनको बहुत पसंद आया था। अच्छा, ये जो राइस है ना, ये कीमा, चिकन का कीमा इनमें डाला था और साथ में वेजिस थी। सो ये इट्स काइंड ऑफ जंगली पुलाव। फिर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने पहले भी बहुत बातें की, हमने बाद में बहुत बातें की, तो भी मैं बाहर आ गई थी। मैं सोचा घर थोड़ा सा दिखाऊं। तो दिस इज़ हर हाउस, लाइक उनके इन लॉज का घर। और यहाँ पे जी, यहाँ पे क्या, मैं सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये पूरी स्पेस है। अच्छा, इस तरह के घर में रहना कितना मुश्किल लगता है। मुश्किल इस तरह की, ये नहीं कि घर बुरा है या कुछ इस तरह, लेकिन हम लोग जो है ना थोड़े लंबे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो मेरा तो 2 दफ़ा सर इतनी ज़ोर का ना लगा इधर, क्योंकि ये उतनी ऊंचाई पे नहीं है, मतलब जैसे डोर वगैरह लगते हैं। तो खैर, अब आप लोग ये ना समझना कि ये कोई मतलब बहुत ही गरीब वगैरह या इस तरह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वैसे ही कुछ लोग होते हैं ना, उनको अपने पुराने घर से इतना प्यार होता है कि दे डोंट चेंज इट। सो ऐसा ही है कुछ। तो यहाँ पे जी बन रही थी कश्मीरी चाय खाना खाने के बाद। और यहाँ पे मेरी खाला ले आई थी। बस हम लोगों ने पूरा दिन तकरीबन यहीं पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद हमें जाना था बाज़ार, फिर हम वहाँ से चले गए थे। दिन बहुत अच्छा गुजरा था। उससे जी कुछ दिन पहले मैं गई थी अपनी अम्मी के घर और अपने कज़न की बेटियों के लिए लेके गई थी मैं कोई टॉयज़ वगैरह। और यहाँ पे जी वो ओपनिंग हो रही थी टॉयज़ की। तो मैंने सोचा कि सारे ब्लॉग्स को इकट्ठा कर दूँ। अच्छा गाइस, मेरे पास इतना कोई कंटेंट इकट्ठा हो गया। सही बात है, पहले मैं बोलती होती थी मेरे पास कंटेंट नहीं है, मैं क्या ब्लॉग अपलोड करूँ। बट मेरे पास कंटेंट बहुत है, बट मेरे पास वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं है, जिसकी वजह से व्लॉग्स नहीं आपको मिल पा रहे। एंड आई एम सो सॉरी। मुझे पता आप लोग मेरे व्लॉग्स का वेट कर रहे होते हैं, जो मेरे रेगुलर जो है ना व्यूअर्स हैं, जो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, जो मेरे से प्यार करते हैं, उनको बहुत वेट है मेरे व्लॉग्स का। बट इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी। अब मैं जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जब मुझे टाइम मिले साथ ही वॉइस ओवर भी करके रख दूँ। जिस तरह मैंने व्लॉग जो है ना सारे एडिट किए हैं, मैं बस वॉइस ओवर करनी है एंड देन आई विल अपलोड इट इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जी, यहाँ पे ये टॉयज़ थे। अच्छा, इनको बिल्कुल कोई पता नहीं कि खिलौनों के साथ कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, इसलिए मैं इनके लिए लेके आई थी ताकि ये खेलें, इनको पता हो कि हम लड़कियां हैं। हम ऐसे, हम लोग बचपन में इतना खुश होते थे जब हमें कोई, हमारी अम्मी जब जाती थी बाज़ार वगैरह या कोई भी हमें टॉय देता था ना, तो हम बहुत खुश होते थे। हमने एक बास्केट रखी होती थी, हम सारा खेल के ना उसके अंदर डाल देते थे। बट इन लोगों को, आजकल के बच्चों को ना बस फ़ोन का होता है कि फ़ोन मिले उस पर, इनको इस तरह खेलने से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इसलिए मैं इसको सिखा रही थी कि ऐसे जो है ना वो खेलते हैं। और वो भी जी व्लॉगिंग, आजकल ना हमारी फैमिली में व्लॉगिंग का बहुत शौक हो रहा है। तो बोलती है मैं भी पहले एक वीडियो बना लूँ। मैं बोला चलो जी बना लो। तो बस गाइस, इसके बाद हमने खाना खाया और खाने में ये सब कुछ था। आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो आपको पता है आपने क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और फिर हमने पी इसके बाद चाय, वो भी बहुत मज़े की थी, बहुत मज़ा आया। आजकल बहुत मज़ा आ रहा है, जिधर जाते इतनी दावतें हो रही हैं। एंड बस ठीक गाइस, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में रखना है याद। जल्द इतनी अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।